नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 18 सितंबर 2025 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा कल 19 से 21 सितंबर तक 6 पारी में आयोजित की जाएगी। 53,749 पदों पर भर्ती के लिए 24,75,000 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है। इनमें से 75% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओवर क्वालिफाइड हैं। इनमें से काफी स्टूडेंट्स ने बीटेक, बीकॉम, बीबीए जैसी बैचलर्स डिग्री के साथ ही मास्टर डिग्री तक हासिल कर रखी है। सरकारी नौकरी की चाहत में उन्होंने चपरासी बनने का फैसला किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि राजस्थान के इतिहास में ग्रेड 4 परीक्षा सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक है। इसमें पदों की संख्या 53,000 से भी ज्यादा है। इसमें आवेदन के लिए स्टूडेंट्स को सिर्फ 10वीं पास होना अनिवार्य है। झुंझुनू जिले के साइबर अपराध का नेटवर्क गहराता जा रहा है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि जिले और आसपास के गांवों से किराए पर लिए गए करीब 4,000 बैंक खातों से 2 अरब रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है। इनमें से लगभग 17 करोड़ रुपए सीधे ठगी की रकम थी। ठगी के बाद पैसों को तुरंत अन्य राज्यों में ट्रांसफर किया जाता था। जिले में पिछले एक सप्ताह से अलग अलग थानों की पुलिस टीमों की ओर से कार्रवाई में अब तक 40 खातेदारकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नाथद्वारा के उपखंड की नमाना ग्राम पंचायत की तत्कालीन महिला सरपंच को 8वीं फर्जी मार्कशीट लगाकर चुनाव लड़ना भारी पड़ गया। वर्ष 2015 में महिला उम्मीदवार के रूप में चुनावी प्रक्रिया के दौरान 8वीं फर्जी मार्कशीट लगाकर चुनाव लड़ा और जीतकर महिला सरपंच बनी, मगर न्यायालय में चल रहे प्रकरण में दोषी मानते हुए 3 साल का कठोर कारावास और आर्थिक दंड का फैसला सुनाया गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को चौथी कक्षा की किताब से मानगढ़ धाम के इतिहास को हटाने के मामले में आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिए एवं इस समाज की वीर गाथाओं के इतिहास को पुनः पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए। गहलोत ने गुरुवार को अपने बयान में आरोप लगाते हुए कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से आदिवासियों के योगदान को हर जगह कमतर दिखाने का प्रयास कर रही है। बीकानेर के रानी बाजार में विजडम कंप्यूटर सेंटर में आज एसएमएससी 2025 परीक्षा के दौरान कंप्यूटर में आग लगने से हड़कंप मच गया। छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग को करते हुए पेपर लीक होने का संदेह किया और सेंटर पर दोबारा परीक्षा का नोटिस लगाया गया। एसएमएससी के पेपर की पहली पारी का आज प्रथम पेपर था। राजस्थान में अपराधियों के खिलाफ एक अलग तरह की कार्रवाई की गई है। झालावाड़ जिले में अपराधी माफिया और ड्रग तस्करों के घरों की बिजली काट दी गई है और राजस्थान पुलिस ने इस तरह का यह पहला अभियान चलाया है और इस अभियान में इसका नाम ऑपरेशन ऊर्जा प्रहार रखा गया है। यह झालावाड़ पुलिस और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का संयुक्त अभियान था। भरतपुर के सराफा बाजार के बाहर स्थित लिली ज्वेलरी की दुकान में आग लग गई। दुकान मालिक को 7 से 8 लाख रुपए का नुकसान हो गया। जब दुकान मालिक ने दुकान खोली तो उसे पड़ोसियों ने बताया कि दुकान में धमाकों जैसी आवाज आ रही थी और धुआं निकल रहा था। दुकान की शटर खोलते ही पता लगा कि दुकान में आग लग गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शुक्रवार को 1 दिवसीय बारह दौरा निरस्त हो गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि श्री शर्मा यहां कृषि उपज मंडी में सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने वाले थे। कृषि उपज मंडी परिसर में वह विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना की शुरुआत करने के साथ ही जिले के अंता और विधानसभा क्षेत्रों में कार्यों का शिलान्यास करने के लिए आने वाले थे। सीकर में सांवली बाईपास से बीकानेर रोड पर एक ट्रक और पिकअप में भिड़ंत हो गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ट्रक ड्राइवर ने गाय को बचाने की कोशिश में ब्रेक लगाई थी, जिसके बाद ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक सीकर से जयपुर की ओर जा रहा था। पिकअप गाड़ी सीकर से लक्ष्मणगढ़ की ओर जा रही थी। पिकअप गाड़ी को टक्कर मारने के बाद ढाबे के सामने वह पलट गया। जयपुर आरटीओ प्रथम ने कार्रवाई करते हुए शहर में संचालित 1,800 से ज्यादा वाहनों के परमिट निरस्त कर दिए हैं। लंबे समय से परमिट वायलेशन करके शहर और उपनगरीय मार्गों पर पुरानी गाड़ियां संचालित हो रही थी। इसमें ज्यादातर वाहन वे थे जो 15 साल से ज्यादा पुराने हो चुके थे और नियमानुसार उनका शहर में संचालन प्रतिबंधित था। इसके बावजूद इनके पास ऑनलाइन परमिट सक्रिय थे और इन परमिटों में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी सामने आई। धौलपुर के मानिया थाना इलाके में हिनोता चौकी गांव के पास गुरुवार को भारी तादाद में लामबंद होकर महिलाएं शराब के ठेके पर पहुंच गई और लाठियों के बल पर महिलाओं ने शराब के ठेके को बंद किया। ठेका स्थायी रूप से बंद नहीं होने पर महिलाओं ने सड़क जाम करने की धमकी दी और घूंघट में बैठी महिलाओं ने नाराजगी जताई। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को वोट चोरी पर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में वोट चोरी के आरोप लगाए और सबूत दिखाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रही है और उनके नाम डिलीट कर रही है। राहुल इस बार अपने साथ कर्नाटक के ऐसे वोटर्स को भी लेकर आए जिनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए हैं।
उत्तराखंड में 2 दिन में दूसरी बार बादल फटा है। 17 सितंबर की रात चामोली जिले के नंदानगर घाट में बादल फटा। यहाँ कुंतरी लंगाफली वार्ड में 6 घर मलबे में दब गए और 7 लोग लापता हैं। इससे पहले 16 सितंबर को देहरादून में बादल फटा था। देहरादून से मसूरी का 35 किलोमीटर का रास्ता कई जगह क्षतिग्रस्त है। इसके कारण मसूरी में 2500 टूरिस्ट लगातार तीसरे दिन भी फंसे हुए हैं। सीकर में सोने मकान में दिन दहाड़े घुसकर चोरी करने का मामला सामने आया है। चोर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात व कैश चोरी करके भाग गए। महिला घर का गेट बंद करके खेत में गई हुई थी। इस दौरान पीछे से चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में प्रभाती देवी ने बताया कि वह अपने घर में अकेली रहती है। वह सुबह करीब 11:30 बजे घर का मुख्य गेट बंद करके खेत चली गई थी और इस दौरान पीछे से सोने मकान ने धावा बोल दिया। जयपुर मेट्रो के दूसरे फेज की डीपीआर को अक्टूबर-नवंबर में मंजूरी मिलेगी। अक्टूबर-नवंबर तक केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। इसके बाद डीपीआर के आधार पर निविदा निकाली जा सकेगी। दूसरे फेज के मौके पर काम शुरू करने की निविदा है। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय के आईएफडी ने मंजूरी दी है। मंत्रालय के आंतरिक वित्त विभाग ने भी मंजूरी दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।